हेलो फ्रेंड्स, वेब टेक्निकल टिप्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड अ मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्लॉग नीच। अपने ब्लॉग के लिए एक प्रॉफिटेबल नीच को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये वीडियो हमारी ब्लॉगिंग सीरीज जो कि हमारी ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज चल रही है, उसका 4th पार्ट है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 पार्ट बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से फटाफट जाके पहले वो 3 पार्ट देख लेना। जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैंने अपनी ब्लॉगिंग का केस स्टडी आप लोगों के सामने रखा था, उसकी स्पीड, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी अर्निंग प्रूफ सब कुछ वहां पे शेयर की थी। सेकंड वीडियो मैंने आपको बताया था हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग का सेटअप करना बताया था, जनरेट प्लस थीम को कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लॉग का डिजाइन कैसे कर सकते हैं, होम पेज का डिजाइन हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो वो 3 पार्ट अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लीज जाके एक बार जरूर देख लेना। ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को ये जो 4th पार्ट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब कुछ सेटअप कर लिया। अब प्रॉफिटेबल नीच कैसे फाइंड करें उसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि हर नीच हर एक के लिए प्रॉफिटेबल नहीं साबित हो सकती। तो वो सब चीजें कैसे होती हैं, क्या होती है, वो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कैसे फाइंड कर सकते हैं अपने ब्लॉगिंग करियर के लिए एक प्रॉफिटेबल नीच, तो इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना चाहिए। एंड अगर इससे पहले की वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज एक बार उसको जाके जरूर वॉच करना, क्योंकि उसमें आप लोगों का ही फायदा है। उसमें कुछ डील है, कुछ ऑफर है, कुछ प्रो टिप्स हैं, कुछ डिजाइनिंग टिप्स हैं उसके अंदर। तो वो अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है उसमें। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे अपने लिए प्रॉफिटेबल ब्लॉग नीच को फाइंड कर सकते हैं। तो फटाफट से अपने टॉपिक को शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि आखिर नीच होता क्या है। नीच एक तरह से आपके ब्लॉग का टॉपिक है, आपके ब्लॉग की कैटेगरी है, जिस भी टॉपिक के ऊपर आप लोग काम करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी ब्लॉगिंग नीच क्या है, मैं वर्डप्रेस के ऊपर बात करता हूं, मैं वेबसाइट्स के ऊपर बात करता हूं, डेवलपमेंट के ऊपर बात करता हूं, थीम के ऊपर बात करता हूं, प्लगइन के ऊपर बात करता हूं, एंड उससे होने वाले मोनेटाइजेशन के बारे में बात करता हूं, मेक मनी ऑनलाइन के बारे में बात करता हूं। तो ये मेरी एक नीच है जिसके अराउंड मैं काम करता हूं। एंड मेरा ब्लॉग जो होता है, या मैं जिस भी तरीके से काम कर रहा हूं, तो मैं इसके अंदर ही काम कर रहा हूं। चाहे वो वीडियो के फॉर्मेट में कर रहा हूं, चाहे मैं ब्लॉग के फॉर्मेट में कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी तरीके से मैं काम कर रहा हूं, चाहे मेरे को गूगल एड चल रहा हो, चाहे एडवर्टाइजिंग हो, चाहे कहीं से मोनेटाइजेशन का कुछ हो, या फिर कुछ कोलैबोरेशन वगैरह कुछ चल रहा हो मेरा किसी से, तो वो इसके अराउंड ही मेरे अर्निंग के वे हैं। एंड इसी अराउंड मैं अपनी नॉलेज लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये मेरा नीच है, ये मेरे लिए एक बिल्कुल परफेक्ट नीच है जिसकी मुझे नॉलेज है, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। सो ये तो था कि नीच क्या होती है। अब बात आती है कि एक प्रॉफिटेबल नीच को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल नीच को फाइंड करने के लिए सिंपल सा सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आपको पहले ये जानना जरूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। देखो, सारे यही बात बोलते हैं कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वही आपका प्रॉफिटेबल नीच है, बट नहीं, यहाँ पे मैं आपको उसको क्लियर कर रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से इसको आपको अप्लाई करना है। देखो, जैसे मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मेरी नीच क्या है और मेरा उसमें इंटरेस्ट क्या है और मैं किस हिसाब से काम करता हूँ। मेरी चाहे ब्लॉगिंग हो, चाहे वर्डप्रेस हो, चाहे एडसेंस हो, चाहे कोई थीम हो, प्लगइन हो, होस्टिंग हो, रिव्यू हो, डील हो, मतलब मैं एक ऐसी नीच के अराउंड ही काम करता हूँ जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, जिसकी मुझे नॉलेज है। तो आपको भी ये नहीं कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ, उसमें अगर पैसा दिख गया तो उसी में मैं दूसरा बंदा भी कूद जाए, ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। चाहे आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसमें कम पैसे बेशक हों, मगर आपका इंटरेस्ट जिसमें, आपको उसी में काम करना चाहिए। आपको कभी ऐसा नहीं करना कि सामने वाला उस नीच पे काम कर रहा है, उससे काफी सारे पैसे वो गेन कर रहा है, काफी सारे प्रॉफिट वो कमा रहा है, तो मैं भी उस नीच में कूद जाऊँ और फटाफट से जैसे वो कर रहा है वैसे कॉपी पेस्ट शुरू कर दूँ और मैं भी काम करने लग जाऊंगा, मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। मोस्टली ब्लॉगर यहीं पे फेल होते हैं। वो एक दूसरे को देख के स्टार्ट कर देते हैं, दूसरों को कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, और आखिर में जाके उनके पास कुछ बचता नहीं है और उनको क्विट करना पड़ जाता है। तो आपको अपने प्रॉफिटेबल नीच को फाइंड करने के लिए सिंपल सा तरीका होता है कि आपको ये देखना है कि पहले आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको नॉलेज किस चीज की है। ब्लॉगिंग का इनडायरेक्टली मतलब ये होता है कि अपनी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करना, एंड उसके बदले आपको अपने आप आपके रेवेन्यू स्टार्ट हो जाती है। चाहे वो एडसेंस के फॉर्म में हो, चाहे वो एफिलिएट के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी कोलैबोरेशन के फॉर्म में हो, अपने आप कंपनी आपको कांटेक्ट करती हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास एडसेंस है तभी आप कमाई कर सकते हो। कुछ कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें कि एडसेंस की पॉलिसीज हैं कि उनको वो अप्रूवल नहीं देते हैं, बट उसके अलावा उसमें काफी सारे अर्निंग के सोर्सेज होते हैं, एफिलिएट के सोर्सेज होते हैं, कोलैबोरेशंस होते हैं कंपनीज के साथ। तो आपको ये फाइंड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपके पास नॉलेज किस चीज की है। सबसे बड़ी चीज ये है। एंड एक चीज और होती है, जरूरी नहीं है कि किसी एक पर्सन के लिए एक प्रोडक्ट बहुत प्रॉफिटेबल है तो वो दूसरे के लिए भी प्रॉफिटेबल हो। अब ये कैसे हो सकता है, इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी हेल्थ नीच के ऊपर काम कर रहे हैं, या फिर आपको हेल्थ की नॉलेज है, आपको हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर ज़्यादा
चीज़ों के बारे में पता है उसके बारे में ज़्यादा लोगों को बता सकते हो, या फिर इनडायरेक्टली आप उन लोगों को हेल्थ एंड फिटनेस के नीच में आपके पास एक ज़्यादा नॉलेज है जो कि लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो एंड उससे लोगों को बेनिफिट हो सकता है। एंड आप ही के साथ एक बंदा ऐसा है जिसको कि इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में नॉलेज है, उसके बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकता है, उसके बारे में अच्छे रिव्यू कर सकता है, उसके अच्छे कंपैरिजन कर सकता है। अब दोनों बिल्कुल डिफरेंट नीच है। अब अगर हेल्थ वाला कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बारे में प्रमोशन करने लग जाए तो वो उसके लिए बेनिफिट नहीं हो सकती ना, उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉनिक वाला हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बताने लग जाए, कुछ हेल्थ टिप देने लग जाए, कुछ वेट गेन के लिए या वेट लूज के लिए कुछ बताने लग जाए, तो उसको इतने उसके कन्वर्जन नहीं मिलेंगे, उसके लिए वो इतने प्रॉफिटेबल नीच नहीं होगी। तो सिंपल सी भाषा ये होती है कि अगर एक बंदे के लिए कोई प्रॉफिटेबल नीच है तो वो जरूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी प्रॉफिटेबल हो। हर एक के लिए हर कंडीशन में अलग अलग प्रॉफिटेबल नीचेस होते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ किसी को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस चीज़ में ज़्यादा नॉलेज रखते हो, आप किस चीज़ में ज़्यादा सर्विसेज लोगों को दे सकते हो, आप किस चीज़ में ज़्यादा लोगों को बता सकते हो या फिर उनकी हेल्प कर सकते हो, वही आपका प्रॉफिटेबल नीच होता है। आपको ज़्यादा सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको ज़्यादा रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि मेरे को इंटरेस्ट किस में है, मेरे को मज़ा किस चीज़ में आता है, या फिर किस चीज़ में मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ, बस उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। अब उसमें आपको फाइंड करना है कि मेरे पास यहाँ पे कितने ऑप्शंस हैं, उस नीच के मैं कितने माइक्रो नीच बना सकता हूँ, कितनी सब कैटेगरीज बना सकता हूँ, एंड उन सब कैटेगरीज में अर्निंग पोटेंशियल कितनी है, उसमें सर्चेस कितनी हैं, या फिर उसमें हम किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं, उसमें एडसेंस का अप्रूवल लगेगा, कोई एफिलिएट प्रोडक्ट है या फिर कोई एफिलिएट सर्विसेज हम दे सकते हैं, या फिर किसी प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी कंपनी के साथ हमारा टाई अप हो सकता है, कोई हमें कोलैबोरेशन मिल सकती है, कोई हमें स्पॉन्सर कर सकता है। आपको वहाँ पे जाके वो सब चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। और ट्रस्ट मी, हर कैटेगरी में, हर नीच में, हर माइक्रो नीच में मोनेटाइजेशन के बहुत सारे वे होते हैं। बस आपको एक राइट वे पे चलना होता है और उसी को फॉलो करना होता है। आपको ऐसा नहीं करना कि आज मैं इस कैटेगरी में काम कर लेता हूँ फिर मैं दूसरी कैटेगरी में काम कर लेता हूँ। ऐसे करेंगे तो वो वही है, एक्सपेरिमेंट और सिर्फ एक्सपेरिमेंट होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, आप क्विट कर देते हैं और आप बोलते हो कि इसमें अर्निंग कुछ नहीं होती है, लोग बस ऐसे ही बोलते हैं कि भैया ब्लॉगिंग कर लो, वहाँ से कमाई होती है, इसमें ये होता है, एडसेंस से पैसे मिलते हैं, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, उससे बहुत सारे पैसे बनते हैं। तो वही वाली बात है कि अगर आप सही तरीके से काम कर रहे हो तो आपकी अर्निंग होगी। अगर आप सही तरीके से काम ही नहीं कर रहे हो, खाली एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 1 महीना इसमें कर लिया, 5 महीने उसमें कर लिया, 2 महीने इसमें कर लिया, तो आप इधर के भी नहीं रहोगे ना उधर के रहोगे। तो हमेशा एक डायरेक्शन पे चलो। आप पहले फाइंड करो कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, देन उसके अराउंड आपको फाइंड करनी है आपकी कैटेगरी एंड उसकी सब कैटेगरी। माइक्रो निचेस में आप काम कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलते हैं माइक्रो निच में अगर आप करते हो। गूगल के हिसाब से भी देखा जाए तो अगर आप किसी माइक्रो निच पे काम करते हो तो वो जल्दी रैंक भी होते हैं, एंड रैंक होते हैं तो उसमें सीधी सी बात है ट्रैफिक आ रहा है तो फिर वहाँ पे आपकी चाहे एडसेंस हो, चाहे आपने एफिलिएट प्रोडक्ट डाल रखे हो, तो अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। चलो ये तो थी बात की निच क्या होती है एंड उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, एंड प्रॉफिटेबल निच हम कैसे ढूंढ सकते हैं, या फिर हर एक के लिए सेम निच प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। किसी केस में वो किसी के लिए बहुत अच्छी है एंड वही चीज़ किसी और के लिए सही नहीं हो सकती। अब बात करते हैं कि अगर एक जनरल सर्च करने निकले कि हमारा इंटरेस्ट किसी टॉपिक पे है, उसमें फाइंड कैसे कर सकते हैं कि हमारे लिए इस नीच के अंदर या फिर इस कैटेगरी के अंदर ये कैटेगरी अच्छी है, फिर उसकी सब कैटेगरी कैसे फाइंड करनी है, या फिर अर्निंग पोटेंशियल कितनी है उसकी, मार्केट में सर्च कितनी है, या फिर जो कीवर्ड्स हैं वो कितने रैंक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, उन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए चलेंगे हम लैपटॉप स्क्रीन पे। वहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देके सिखाऊंगा कि कैसे आप एक टॉपिक को फाइंड करते हैं, देन उस टॉपिक का आप रिसर्च करते हैं कि उस टॉपिक में कितना ट्रैफिक है या फिर नहीं है, या फिर ट्रैफिक है तो उसकी कितना कंपटीशन है। ये सब चीज़ें मैं आपको लैपटॉप पे ले जाकर सिखाऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बोल देना चाहता हूँ कि ये मेरी इस सीरीज जो कि हमारी ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग की सीरीज चल रही है, उसका 4th पार्ट है। अभी तक कि आपको 3 पार्ट कैसे लगे, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये जो 4th वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, अभी तक की जितनी भी हमारी वीडियोज़ हैं वो आपको कैसी लग रही हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। मैं आगे भी इसमें और 3-4 पार्ट ऐड करने वाला हूँ, जिसमें कि अलग अलग तरह के, जैसे कि ब्लॉग कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग, ट्रैफिक कैसे लाते हैं, चाहे वो फ्री मेथड हो या फिर पेड मेथड हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं उसके अंदर और कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो इंप्रूवमेंट कर सकूँ एंड आप लोगों के सामने बेस्ट टू बेस्ट चीज़ ला के रख सकूँ। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना, लोगों के साथ शेयर भी जरूर करना।
चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अभी के अभी ऑन कर दो ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो फटाफट चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, वहां पे आगे के प्रोसेस को प्रैक्टिकल करके देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिटेबल नीच को कैसे फाइंड कर सकते हैं एंड उस पर कैसे हम काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम यहाँ पे अपने लैपटॉप स्क्रीन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट है जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि इस तरह की वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो आप कैसे बना सकते हो। बहुत ही ईजी से मैंने आपको वर्डप्रेस के अंदर जो कि ये वेबसाइट बनी हुई है एलिमेंटर प्लगइन की हेल्प से हमने इसको बहुत ही आसानी से लास्ट वीडियो में बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ये वो वीडियो है, हाउ टू डिज़ाइन अ ब्लॉग होम पेज यूजिंग वर्डप्रेस एंड एलिमेंटर। एंड उससे पहले पार्ट थे ब्लॉगिंग फुल कोर्स एंड केस स्टडी। ये हमारी सीरीज चल रही है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड ये थर्ड पार्ट। और आज जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये फोर्थ पार्ट है कि हम अपने ब्लॉग की नीच को कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो कि फोर्थ पार्ट में हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉग भी लिखा हुआ है अपनी ही वेबसाइट के अंदर, जिसमें कि मैंने बताया है हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, 7 इजी स्टेप टू स्टार्ट अ ब्लॉग फ्रॉम स्क्रैच एंड मेक मनी ऑनलाइन, जो कि अपडेटेड है। इसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, जिसमें कि पहला ही पार्ट है सेलेक्ट द बेस्ट नीच फॉर योर ब्लॉग, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ डिटेल में बताया हुआ है। अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो यहाँ पे आके पढ़ सकते हो और उसको भी समझ सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेजन एफिलिएट का प्रोडक्ट का एग्जांपल देके बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग अमेजन एफिलिएट के ऊपर काम करना चाहते हो तो उसमें कैसे कर सकते हो। मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि खाली जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ या जो मैं तरीके बता रहा हूँ वो खाली अमेजन के लिए एप्लीकेबल है। वो आप चाहे क्लिक बैंक के लिए करो, जेविजू के लिए करो, चाहे वो अमेजन के लिए करो या फिर आप इम्पैक्ट के लिए करो, किसी भी नेटवर्क के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे आज की वीडियो में अमेजन का आपको एग्जांपल देके दिखाने वाला हूँ, अमेजन एफिलिएट के ऊपर कैसे आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये होती है कि आपको गूगल पे आना है, फाइंड करना है अमेजन एसोसिएट्स कमीशन रेट। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आप जिस चीज़ों के लिए काम करने जा रहे हो, जिन प्रोडक्ट के लिए या फिर जिन कैटेगरी सब कैटेगरी के लिए काम करने वाले हो, उसमें आपको अमेजन से क्या परसेंटेज ऑफ कमीशन मिलती है पर सेल पे। तो उसके लिए सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है अमेजन एसोसिएट्स कमीशन रेट। उसके बाद ये एक पेज आपके सामने ओपन होगा जिसके अंदर उसके सारे फी शेड्यूल वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, जहाँ पे टेबल 1 एंड टेबल 2 बना हुआ है। हम टेबल 1 की यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें कि इनके प्रोडक्ट्स को आप 0.2 से लेके 9% तक की ये कमीशन देते हैं। इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है। सबसे ज़्यादा कमीशन जो आपको मिलती है वो मिलती है किचन अप्लायंसेस, किचन एंड हाउसवेयर, फर्नीचर, आउटडोर एंड टूल्स के ऊपर। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 9% जिसमें मिलती है, सबसे ज़्यादा जिसमें मिलती है, मैं उसी में जाऊंगा और उसी में काम करना शुरू कर दूंगा। आपको मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बताया है, आपको खाली ये पहले चेक करना है कि आपका इंटरेस्ट किस में, आपको किस में मज़ा आ रहा है, किस में आप इंजॉय कर रहे हो काम करते टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को देख के शुरू कर दिया और बाद में कुछ टाइम बाद आपके पास कुछ कंटेंट ही नहीं है लिखने को, कुछ वीडियो नहीं है बनाने को, तो आप एफिलिएट कैसे करोगे। ठीक है, तो आपको ये देखना है, बेशक आपको 2.5% वाली रेट हो गई, कोई कमीशन आपको मिल रही है जिसमें कि 2% का ही कमीशन मिल रहा है, बट उसमें अगर वॉल्यूम अच्छा है सर्चेस का, उसमें ऑडियंस ज़्यादा है, उसमें कंपटीशन कम है एंड उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है, तो आप 9% से भी ज़्यादा कमाई 2% वाले रेट में कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ रेट्स हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे रेट बना रखे हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ बात करना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो हेल्थ एंड ब्यूटी बहुत अच्छा निच है, जहाँ पे कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जिसके आप रिव्यू कर सकते हो, जिसके आप कंपैरिजन कर सकते हो, जिसके बारे में डिटेल में लोगों को बता सकते हो, जहाँ कि आप अच्छा खासा काम कर सकते हो। एंड एक चीज़ और है यहाँ पे कुछ नया है, जैसे कि अमेजन किंडल, फायर टीवी, एलेक्सा, इको डिवाइस, इसमें 7% मिलता है आपको। मोबाइल फ़ोन्स में आपको 0.5% फिक्स एडवर्टाइजिंग फीस मिलती है एंड उसमें भी कुछ मॉडल हैं जिसमें कि 0.5 आपको परसेंट मिलता है। देन मोबाइल फ़ोन्स में भी 1.5% की फिक्स कुछ फ़ोन्स हैं जिसमें कि आपके मॉडल यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड उसमें कुछ ऐसे फ़ोन हैं जिसमें कि 2% की कमीशन भी आपको मिलती है, जिसका कि मॉडल यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हैं जो कि एक्सक्लूड हैं, प्रोडक्शन एक्सक्लूड हैं, उसमें आप ना काम करो तो ही फायदा है उसमें आपका। उसको काम कर लिया आपने और उसमें कुछ कमीशन ही नहीं मिलेगी तो वो आपके लिए बेकार है। तो कभी भी आप काम करो अमेजन एफिलिएट में तो ये सब चीज़ें एक बार आपके लिए चेक करनी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ ताकि आप रियल में जब काम करने बैठो तो आपको बस काम पे फोकस करना पड़े, इन सब चीज़ों की टेंशन ना लेनी पड़े। अब यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट निकाल के रखा हुआ है MI का, जो कि आपका मतलब कंप्यूटर एंड एसेसरीज कह सकते हो, उसकी कैटेगरी के अंदर आता है, जिसमें कि आपको आई थिंक 5% के आसपास मिलता है। ये रहा, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज के अंदर आपको 5% का मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने देखा कि भाई इस कैटेगरी में, मैं आपको पीछे करके दिखा देता हूँ। मैं बेसिकली वैसे यहाँ पे होम पेज पे था, यहाँ पे मैं एक बेस्ट सेलर में गया था। बेस्ट सेलर में मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल किया था नीचे, मुझे यहाँ पे
बेस्ट सेलर इन स्पोर्ट्स फिटनेस एंड आउटडोर में मिला। तो यहाँ पे मुझे MI का बैंड मिला, OnePlus का मिला, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिले। आप यहाँ पे फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ये, आप अमेजन की साइट पे आओ, यहाँ पे बेस्ट सेलर का इनका बटन बना हुआ है। इस बेस्ट सेलर में आने के बाद आपको कैटेगरी वाइज बेस्ट सेलर मिल जाते हैं, जिनको कि आप अच्छे से प्रमोट कर सकते हो, उनके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हो, उनके ऊपर वीडियो बना सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन में या फिर अपने ब्लॉग में जो भी आप लिंक यूज़ करोगे वो अपना अमेजन का एफिलिएट लिंक को यूज़ करोगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, भाई यहाँ पे थोड़ा सर्च किया, उसके बाद मैंने इस पर क्लिक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे इसके रिव्यू भी थे एंड काफ़ी ज़्यादा सेल आउट भी हो रखा है और काफ़ी मोस्ट फेमस मतलब टॉप 3 में आता है बेस्ट सेलर में। तो मैंने बोला भाई इस पर क्लिक करके देखते हैं जरा कि ये प्रोडक्ट कैसा है, इसका रिव्यू वगैरह सब कुछ देखा, मेरे को ठीक ठाक लगा। तो मैंने बोला भाई ज़रा इसको थोड़ा और रिसर्च करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल पे गया, मैंने यहाँ पे देखा भाई स्मार्ट वॉच है, तो मैंने गूगल पे डाला बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 5000, क्योंकि ये 5000 के अंदर ही है ना, और अपने आप में एक कीवर्ड है ये बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 5000। तो यहाँ पे देखा तो टॉप में काफ़ी सारी बड़ी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स आ रही थी जैसे, और सर्चेस भी काफ़ी अच्छे हैं। तो वेबसाइट्स भी काफ़ी सारी आ रही है, जैसे NDTV आ रही है, यहाँ पे कुछ वीडियोज़ आ रही हैं जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स की हैं, एंड उसके बाद 91 मोबाइल, गैजेट शो, digit.in, टेक रडार, क्योरा एंड हिंदुस्तान टाइम्स, स्मार्ट पिक्स, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस, न्यूज़ इंडिया। उसके बाद एक वेबसाइट आती है geekman.in, जो कि 4 दिन पहले ये भी आर्टिकल डला है। मैंने बोला भाई ये आर्टिकल थोड़ा मुझे नॉर्मल सा ब्लॉग ही लग रहा है, इसको ज़रा खोल के एक बार देखते हैं। तो मैंने इस वेबसाइट को यहाँ पे खोलने की कोशिश की और यहाँ पे देखा तो इस तरह की एक वेबसाइट है, जिसमें कि सिंपली इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं आपके सामने है, एक नॉर्मल सा आर्टिकल लिखा हुआ है जिसमें कि 5 स्मार्ट वॉच इन्होंने डाले हैं, एक कीवर्ड जैसे बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 5000 इंडिया। इन्होंने एक सिंपल सा आर्टिकल लिखा है इसके अंदर, ठीक है। अभी 3 दिन पहले ही इसको इन्होंने अपडेट किया है, जो मर्जी समझ लो, इस तरीके का इन्होंने एक बनाया। एंड उसका मैंने बोला भाई ज़रा बैकलिंक भी चेक कर लेते हैं, कितने बैकलिंक हैं जो टॉप पे रैंक कर रहा है। तो मैंने इसका बैकलिंक भी चेक किया, आपके सामने सब कुछ करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि एक आइडिया लग जाए कि अगर आपको ब्लॉगिंग करनी है कोई, आपको सबसे पहले एक देखना है कि आपके लिए नीच कौन सा अच्छा है, आपके लिए प्रोडक्ट कौन सा अच्छा है, कौन सा विनिंग प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए। उसके बाद रैंकिंग कराने के बारे में आप सोचो। अगर आपने स्टार्टिंग ही गलत कर दी, प्रोडक्ट गलत सिलेक्शन कर दी और प्रोडक्ट अच्छा नहीं है वो, उसको आप फिर रैंक कराने में लग गए, उसके बाद उसमें कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसके बाद आपके पास कुछ काम करने के लिए है नहीं उसमें, तो आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, पैसा भी वेस्ट कर रहे हो। इसलिए नीच सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ब्लॉगिंग में। तो यहाँ पे मैंने आके देखा इसकी URL रेटिंग बिल्कुल कुछ नहीं, 7, डोमेन रेटिंग 13 कुछ नहीं है, कोई 0 बैकलिंक कुछ नहीं। मैं फिर थोड़ा हैरान, अब मैंने बोला जब भाई यहाँ पे देख लिया, एक बारी मैं इसको ऊबर सजेस्ट पे भी जाके चेक कर लेता हूँ। तो मैंने ऊबर सजेस्ट पे भी जाके चेक किया, वहाँ पे भी 0 बैकलिंक है इसके, पेज अथॉरिटी नॉर्मल, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बिल्कुल चाहे कम ही आ रहा हो, और अभी इसमें ट्रैफिक आना बिल्कुल स्टार्ट हुआ है कुछ टाइम पहले, इसका मतलब ये ब्लॉग भी ज़्यादा पुराना नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कीवर्ड मैंने फाइंड किया बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 5000 रुपीज़, ठीक है। उसी को मैंने सर्च किया, उसके साथ साथ मुझे और क्या क्या मिला यहाँ पे, स्मार्ट वॉच विद GPS, स्मार्ट वॉच अंडर 5000, बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 5000, स्मार्ट वॉच विद GPS अंडर, बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 5000 इंडिया, जिसमें कि अलग अलग वॉल्यूम में, किसी में 9000, किसी में 10000, किसी में 15000, किसी में 6000, किसी में 6500, किसी में 8000, और मतलब कि इतना सारा वॉल्यूम आप गेन्स कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आप चाहे अब इस वेबसाइट के अंदर एडसेंस की ऐड को लगाओ, उसके लिए आपको अप्रूवल आराम से मिल जाएगा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे अमेजन का डाल रखा है और अपना एफिलिएट लिंक को सिंपल यूज़ कर रखा है। 5000 रुपये की वॉच है और एफिलिएट लिंक इन्होंने यूज़ किया है। अगर कोई यहाँ से बाय कर लेता है, फॉर एग्जांपल 5000 की वॉच पे 5% का आपको ऑफ मिलता है। तो सिंपल आपके सामने है 5000, 250 रुपये, 250 रुपीज़ एक प्रोडक्ट सेल पे आपको यहाँ पे आराम से मिल सकता है। और सोचो दिन में कितनी बार कितने लोग आएंगे, कितने प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, ऑल ओवर इंडिया कहाँ कहाँ से इसके ऊपर सर्चेस होंगी, और ये फ्रंट पेज पे रैंक कर रहा है, जो कि यहाँ पे ऊबर सजेस्ट दिखा रहा है कि आई थिंक ऊबर सजेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है 17 रैंक पे इस पर पोजीशन चल रही है, जबकि मैंने चेक किया था तो ऑलमोस्ट ये 15-16 के आसपास ही चल रहा है। तो मतलब कि सेकंड पेज पे ऑलमोस्ट ये प्रोडक्ट आ रहा है। अभी इस पर कोई बैकलिंक नहीं है। सोचने वाली बात है कि बैकलिंक नहीं है, अगर कुछ बैकलिंक वगैरह बन जाएंगे तो टॉप पे बहुत आराम से आ जाएगा। और जब अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो आप सोच सकते हो कि कितना अमेजिंग कीवर्ड है, जिसपे कि सर्चेस भी अच्छी खासी होती हैं, लोग सर्च भी करते हैं। और अगर रैंक कर गया तो यहाँ पे एफिलिएट प्रोडक्ट डाल रखा है कि एक मतलब कि अगर आपके मान के चलो कि अगर रोज की इसके ऊपर 500 या 600 विजिट भी हो जाती है तो अच्छी खासी आपकी अर्निंग एक छोटे से कीवर्ड से, जिसपे कि ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना आपको। मैं ये दिखाना चाहता हूँ, मतलब ज़्यादा सर्चेस नहीं है इसके,
अगर आप सोच रहे होगे कि कौन सा कीवर्ड दिखा रहा हूँ मैं और क्या बता रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब ये कि आपको स्टार्टिंग में हार्ड कीवर्ड की तरफ नहीं जाना। आपको स्टार्टिंग करनी है कुछ ऐसे कीवर्ड्स की जिसमें कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो, जिसमें कि आप इजीली रैंक करा सको। जैसे कि ये बिना बैकलिंक के भी रैंक कर रहा है, सारा दम होगा यहाँ पे कंटेंट का, या फिर उन्होंने जिस हिसाब से अपना ब्लॉग बना रखा होगा जिसके अराउंड ये काम करते होंगे उसके अकॉर्डिंग ही इनका ब्लॉग यहाँ पर रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे आप HRF की हेल्प से भी बैकलिंक चेक कर सकते हो। और आपको चेक करने के लिए बेस्ट टूल रहता है गूगल कीवर्ड प्लानर हमारा, जो कि हमारा गूगल एड्स के अंदर ही आता है। वहाँ पे भी जाके मैंने चेक किया, स्मार्ट वॉच का अलग अलग कीवर्ड डाल के मैंने चेक किया, जिसका कि नॉर्मल 10,000 से 1 लाख के आसपास मंथली सर्च है। और कंपटीशन यहाँ पे हाई दिखा रहा है, मगर ये हाई कंपटीशन जो है ये हम लोगों के लिए नहीं होता, ये उन लोगों के लिए होता है जो कि ऐड चलाना चाहते हैं इस कीवर्ड के ऊपर। तो हाई कंपटीशन है जहाँ पे कि 32 रुपये तक की एक क्लिक के ऊपर ऐड चला जाता है। एंड उसके अलावा यहाँ पे मैंने स्मार्ट वॉच का चेक किया यहाँ पे गूगल ट्रेंड में जाके। पास्ट 12 मंथ में भी अगर देखें तो 75 से स्टार्ट हुआ था, 81 से स्टार्ट हुआ था और अभी भी 70 पे है। तो मतलब घुमा फिरा के देखा जाए तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बिल्कुल एक स्मूथ चल रहा है, ना तो नीचे गिर रहा है ना तो ज़्यादा ऊपर जा रहा है। सो ये तरीका होता है आपको आपकी ब्लॉगिंग के लिए एक प्रॉफिटेबल नीच को फाइंड करने का। यहाँ पे मैंने खाली आपको एक एग्जांपल देके दिखाया था स्मार्ट वॉच का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्मार्ट वॉच के ऊपर ही काम स्टार्ट कर दो, या फिर मैंने जो वेबसाइट आपके सामने रखी उसके ऊपर आप रिसर्च करना शुरू कर दो वो कैसे काम करते हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आपको किस चीज़ की नॉलेज है, किस में मज़ा आ रहा है काम करने में, किस में आप लंबा काम कर सकते हो, किसके अराउंड आप और सब कैटेगरीज को फाइंड कर सकते हो और टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर सकते हो अपने ब्लॉग के अंदर, चाहे आप ब्लॉग के थ्रू करो चाहे आप वीडियो के थ्रू करो। आपको ये चीज़ देखनी है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, किस में आप ज़्यादा काम कर सकते हो, इंजॉय करके काम कर सकते हो। सो यहाँ पे ब्लॉगिंग सिलेक्शन हमारे जो टोटल इस सीरीज चल रही है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ब्लॉगिंग सिलेक्शन का, कि हम अपना ब्लॉगिंग नीच कैसे फाइंड कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने गलत ब्लॉगिंग नीच फाइंड कर ली तो आपका टाइम भी वेस्ट है और पैसा भी वेस्ट है। इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम आपको इसी टॉपिक के ऊपर लगाना चाहिए। आपको इसी के लिए अच्छा रिसर्च करना चाहिए कि आपने कौन सी कैटेगरी फाइंड करी है, उसकी सब कैटेगरीज क्या हो सकती हैं, उसमें कितनी सर्चेस हैं मंथली, एंड उसका कॉम्पिटिशन कितना है, एंड अगर उस पर आपको काम करना है तो आपको कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, ज़्यादा है कम है, कितने बैकलिंक बनाने पड़ेंगे आपको पूरी चीज़ें एक एक चीज़ को अच्छे से रिसर्च करना होगा। चाहे वो स्टार्टिंग से लेके आपके नीच से लेके माइक्रो नीच की हो, या फिर आपकी कीवर्ड सिलेक्शन की हो, चाहे फिर आपकी वो आर्टिकल्स कितने लिखने पड़ेंगे, कितने वर्ड्स के लिखने पड़ेंगे, कॉम्पिटिटर्स ने किस तरीके से काम कर रखा है, आपको एक एक चीज़ पहले चेक करनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है आपके ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज में, जो कि आज के इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। सबसे ज़्यादा टाइम आपको इसी के ऊपर अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉफिटेबल नीच को फाइंड करने का सबसे बेस्ट एंड इजी तरीका यही होता है। इसी तरीके से आप लोग अपने लिए एक बेस्ट एंड प्रॉफिटेबल मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग नीच को फाइंड कर सकते हैं। एंड मेरी तरफ से यहाँ पे कुछ नीचेस हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जो कि मार्केट में अच्छा काम करती हैं या फिर जिससे अच्छी रेवेन्यू जनरेट होती है, जो कि लोग मोस्टली ट्रेंडिंग पे रहती है, लोग सर्च करते हैं और जिसके कमीशंस भी अच्छे मिलते हैं। तो वो मैं कुछ आपको बता देता हूँ यहाँ पे 5 मोस्ट प्रॉफिटेबल नीच। फर्स्ट है यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस, सेकंड है यहाँ पे पर्सनल एंड फाइनेंस, थर्ड है यहाँ पे फैशन एंड लाइफस्टाइल, एंड फोर्थ है यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड गेमिंग, एंड फिफ्थ वन यहाँ पे है ट्रैवल। आपके ट्रैवल का टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है। एंड उसके अलावा भी कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्लॉग्स हैं जिसको कि आप रिकमेंड कंसिडर कर सकते हो, जैसा कि पेरेंटिंग ब्लॉगिंग हो गया, एंड या फिर आप कह सकते हो कि कोई एजुकेशनल ब्लॉग हो गया, या फिर आप फूड ब्लॉग हो गया। इस तरह के ब्लॉग भी मार्केट में काफ़ी चलते हैं, लोग काफ़ी इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी सर्चेस भी हैं और लोग काफ़ी काम भी करते हैं इसके ऊपर। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है किस तरीके से आप लोग अपने लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्लॉगिंग नीच को फाइंड कर सकते हो। एंड अगली आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोग अपने लिए एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल को लिख सकते हो, हाउ टू राइट अ एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल फॉर योर ब्लॉग। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि अगली वीडियो आप लोगों तक आराम से पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी ब्लॉगिंग एंड एफिलिएट मार्केटिंग की, आपको ये कैसी लग रही है। कमेंट करके मुझे बताना, ताकि मैं उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करनी हो तो इंप्रूवमेंट कर सकूं, आप लोगों को और नॉलेज दे सकूं, और ज़्यादा आइडियाज़ दे सकूं, और ज़्यादा अच्छे से समझा सकूं। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना आप लोगों को ये सीरीज़ कैसे लग रही है। जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।